विधायक का पद इतना जिम्मेदार होता है कि वो अगर चाहे क्षेत्र में सर्वांगीण विकास कराना तो मंत्रालय के माध्यम से जनता के हक की लड़ाई लड़ते हुए वो उसे अधिकार तो दिला ही सकता है और विकास के सभी रास्तों पर योजनाबद्ध तरीके से काम कर सकता है। लेकिन क्षेत्रीय विधायक हितेंद्र ठाकुर इस पर असफल रहे बीते एक रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन फिलहाल उस रिपोर्ट पर हम बात नहीं करेंगे, उसके अगली खबर आएगी। फिलहाल हम बात करते हैं नालेश्वर नगर की। बीते दिनों जिस प्रकार से नालेश्वर नगर में तोड़क कार्रवाई हुई, वहां पर विधायक नदारत रहे। क्षेत्रीय तीन विधायक अलग अलग विधानसभा के होने के बावजूद एक ही पार्टी के वे उपस्थित होने में नाकामयाब रहे। अगर एक उपस्थित हुआ भी उससे संतुष्टिजनक उत्तर की अपेक्षा थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन अब ये सब तो बीत चुका है। वास्तविक खबर क्या है? वास्तविक खबर यह है कि जब जनता का घर टूट रहा था, जनता बेहाल थी घर टूटने के बाद, वो अपने छत और अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही थी मीडिया के सामने, लगातार हमारे सामने। लगातार वो आरोप और कई सारे सवाल खड़े कर रही थी प्रशासन पर। जब प्रशासन लाठीचार्ज करने के बाद एक मासूम बच्ची का दूध पीकर चली जाने वाले अधिकारियों के इस घटना के बाद जब छत ढूंढने के लिए आसरा और न्याय के बीच के संघर्ष कर रही थी, उस समय क्षेत्रीय विधायक हितेंद्र ठाकुर एक सीएनजी पंप का उद्घाटन कर रहे थे। टेनिस के खेल में खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए ग्लोबल सिटी में पहुंचे थे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि इन दोनों कार्यक्रमों में इनको नहीं जाना चाहिए था। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि सीएनजी पंप की आवश्यकता वसई तालुके के ऑटो रिक्शा वालों को और तमाम उन वाहनों को आवश्यकता है जो दूर दराज में सीएनजी भराने के जाते थे। निश्चित रूप से उनको आवश्यकता है, जाना भी चाहिए। लेकिन क्या एक विधायक का दायित्व इतने तक ही सीमित हो जाता है कि कोई एक सीएनजी पंप डाले, उसका उद्घाटन बटन दबाकर कर दिया जाए? ये सरलतापूर्वक उद्घाटन तो आप करने गए, निश्चित रूप से उनका हौसला बड़ा होगा और आपके योगदान से फायदा भी होगा। टेनिस खिलाड़ियों जो खेल रहे हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए आप गए, हाथ मिलाए, उनका हौसला बढ़ाया, समझ में आया, जाना भी चाहिए। लेकिन उनका क्या जिनके छत चली गई? उनका क्या जो मासूम बच्चों के साथ दर दर भटक रहे हैं? उनका क्या जो आज छत उनके सर पे नहीं रही? उनका क्या वो बच्चे जो एग्जाम देने के लिए अब एक चार दीवारी ढूंढ रहे हैं जहां पर लाइट लगी हो और अपनी किताबों के साथ बैठकर परीक्षा की तैयारी करें? वो अब सब टूट कर बिखर चुका है। रोते बिलखती माएं, रोते बिलखते बच्चे और रोते बिलखते नौजवान आज हताश और निराश हैं और प्रशासन की इस कृत्य से वो निराशाजनक बैठे हैं। क्या उनका हाल चाल लेने भी एक बार नहीं जाना चाहिए था? क्या अपने मन से क्षेत्रीय विधायक को वहां पर जाकर उनकी आवाज को बुलंद विधानसभा के अंदर नहीं करना चाहिए था? माना कि प्रशासन की वो जमीन थी, इसके लिए वो आधिकारिक और नियमानुसार तोड़क कार्रवाई हो गई, मान भी लेते हैं। लेकिन वो जब यहां पर क्षेत्र में अवैध बांधकाम हो रहा था तो क्या क्षेत्रीय विधायक को नहीं पता? आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक हितेंद्र ठाकुर का दमखम इतना है कि क्षेत्र में किस गली में किस मोहल्ले में क्या कुछ चल रहा है, उनको इसकी भनक और पूर्ण जानकारी उनके क्षेत्रीय नगर सेवक और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कहीं न कहीं उनको पहुंच जाती है। नालेश्वर नगर की घटना भी उनके जहन में होगी, उनके मस्तिष्क में होगी, उनकी योजना में होगा। क्या उनकी इस पूरी जानकारी के आधार पर भी वो यहां पर नहीं पहुंचे? ये बात ठीक है। जनता इंतजार कर रही है अभी भी कि लोक प्रतिनिधि के नाते वे अपनी दम और खम का इस्तेमाल करते हैं विधानसभा। चूंकि यह समय चल रहा है तो अगर वहां पर योजनाबद्ध तरीके से एक पत्र व्यवहार करेंगे तो उल्लासनगर में जिस प्रकार से वहां के क्षेत्रीय विधायक ने आवाज उठाई और वहां पर 5 लाख लोगों को निराश्रित होते हुए आश्रित कर दिया, यानी बचा लिया। आश्रित तो पहले से थे, लेकिन उनका जो अनाधिकृत बांधकाम था उसे तोड़ने के लिए प्रशासन आगे बढ़ रहा था। उन्होंने पत्र व्यवहार किया, विधानसभा के अंदर आवाज बुलंद की और वो बचे। ऐसे में वो विधायक अगर प्रयासरत हो सकते हैं तो हमारे क्षेत्रीय विधायक हितेंद्र ठाकुर अगर वो भी प्रयास करते तो निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे ने जो बात कही थी कि हितेंद्र ठाकुर जी आपको अपा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, उस बात की महत्व को बढ़ाते और मुख्यमंत्री महोदय निश्चित रूप से इनके पत्र विचार करते हुए इस पूरे स्थान को बचा लेते और कई लोगों के बेघर होने से बच जाते। निश्चित रूप से हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि अगर अनाधिकृत है, सरकारी जमीन है या किसी सरकार के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली जमीन जो सही जगह इस्तेमाल होगी, वहां पर अगर अनाधिकृत बांधकाम हुआ है तो उसे तोड़िए नहीं, तोड़िए, लेकिन उन्हें आश्रय दीजिए। उन्हें उनका क्या कसूर? जो घर बन चुके थे प्रशासन की आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने, बाद में वो घर तोड़ा जाता है 5 साल, 4 साल, 10 साल के बाद, और वो लोग
अपनी गाढ़ी कमाई को देने के बाद बेघर हो जाते हैं। उनकी तो भी बात सुनिए, उन पर भी तो नजर डालिए, उनके भी तो हक की बात समझिए कि आपका क्षेत्र है, आपके मतदाता हैं और ये मतदान करने के बाद आप विधायक बनते हैं। विधायक का एक नैतिक कर्तव्य होता है कि भले ही वो खुशहाली के क्षेत्र पहुंचे या ना पहुंचे, उद्घाटन के क्षेत्र में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन जहां बदहाली है, जहां बेबसी है, जहां लाचारी है, जहां जनता बेबस है, लाचार है, गुहार लगा रही है, इंतजार कर रही है अपने क्षेत्रीय विधायक का, वहां तो उन्हें पहुंचना ही चाहिए। इन दोनों तस्वीरों में एक सीएनजी पंप की तरफ से एक टेनिस खेल का उद्घाटन के लिए हितेंद्र ठाकुर पहुंचे। हितेंद्र ठाकुर का नाम मामूली नहीं है, वो निश्चित रूप से एक दमखम और हनक वाला नाम है इस क्षेत्र में। सवाल ये है कि ये दम, ये खम, ये विधायक का पद, ये गरिमा, ये प्रतिष्ठा, ये मान, ये मंच माला और ये ताली उस जनता के लिए कब खनकेगी, कब बजेगी, कब उठेगी, जो जनता इंतजार कर रही है। हमारा विधायक हमारे बीच में कब आएगा? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।